guys, once again welcome back to Quanta, and guys this is lecture number 2 on statistical mechanics, and here we have to discuss random walk in 1D. स्पेशली अभी हमारा डिस्कशन है ना 1D के लिए होगा, बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2D एंड 3D पर क्वेश्चंस आते होते हैं नेट में। स्पेशली बात करूँ तो नेट में 2 डायमेंशनल रैंडम वॉक एंड 3 डायमेंशनल रैंडम वॉक पर क्वेश्चन आते होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने का एक स्पेशल वे है, उसको मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। और कैसे डिस्कस करूंगा कि जो प्रॉब्लम है उसको लेके ही बता दूंगा, एक छोटा सा मेथड है उसी से वो हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा भड़क लेनी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो डिस्कशन है वो रैंडम वॉक इन 1D है, 2D एंड 3D वाले क्वेश्चन से होगा और वो नेट में आता भी है, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट है, वेट, नेक्स्ट है कि क्या क्या टॉपिक्स होंगे रैंडम वॉक, जो हमारा बैनर है उसके अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। तो ये तो लास्ट में हो जाएगा। उसके बाद में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्वियसली जो इंट्रोडक्शन है रैंडम वॉक पे, वो इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक कंसेप्ट्स प्लस बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद में हम एक डिस्कशन करेंगे, जनरल डिस्कशन ऑन मीन वैल्यूज, जनरल डिस्कशन ऑन मीन वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे एक बार उसका मैं थोड़ा सा बायोडाटा दे देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि क्या होने वाला है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि मीन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि डेविएशन क्या है, डेविएशन क्या होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट, फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन, अबाउट मीन, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है, ध्यान रहे, मूवमेंट अबाउट मीन। इस चीज के और भी नाम है, इसको डिस्पर्जन भी बोलते हैं एंड वेरिएंस भी बोलते हैं। और उसके बाद में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और इनके और भी नाम है। इसका एक और नाम है, ये नाम है, एक और है मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ डिस्कस करेंगे। इसका एक और नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये सब चीज़ें अभी क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर बाद में, बट अभी एक बार सब टॉपिक्स के साथ लिख लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हमारा मामला कहाँ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो था एक जनरल डिस्कशन, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों का रैंडम वॉक के लिए। तो डिस्कशन ऑन मीन वैल्यूज फॉर रैंडम वॉक, डिस्कशन ऑन मीन वैल्यूज फॉर रैंडम वॉक। वहाँ पर पर्टिकुलरली क्या क्या डिस्कस होगा वो वहाँ पर बता देंगे, ठीक है, जैसे ये टॉपिक अराइज होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स वंस अगेन, एक बार 1D के लिए, फिर 2D के लिए और फिर 3D के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट है उसके थ्रू किया जाता है और बहुत इजी है और नेट में आता भी है। और 1D से भी क्वेश्चन आता है और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो जस्ट 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन को पढ़ने और आंसर देने में। और अगर याद नहीं है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, ठीक है। बट बेटर होता है कि आप याद रखो डायरेक्ट। तो यहाँ पर रिजल्ट्स को याद भी रखना है, ये भी ध्यान रहे, रिजल्ट्स को याद रखना है, कीप इन माइंड। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में जब मतलब रिवाइज करना हो तो आपको समझ में आए कि हाँ
कैसे मूव करना है हमारे को, ठीक है ना। बहुत कम टाइम में आपकी चीज़ें पास हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट है, अब मूव करते हैं कि ये इस पे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट पे, मतलब व्हाट इज रैंडम वॉक। फर्स्ट थिंग इज यही है। अच्छा एक चीज़ और है कि आपको अगर खुद से पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ोगे, तो बुक का नाम है एफरीफ। फुल डिटेल नहीं मिलेगी बट फिर भी आपका थोड़ा बहुत कुछ काम चल जाएगा, ठीक है। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियो देख लिया तो। चलो मूव करते हैं। फिर भी मेरा इसलिए बताना है क्योंकि जब आप फ्यूचर में खुद टीचर बनोगे, कहीं पे पढ़ाना होगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, तब आपको बुक चाहिए। आप जस्ट नोट्स पढ़ के कभी मत जाना, चाहिए नोट्स किसी के भी हो, ठीक है। वो एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हो जाए, ठीक है, बट डेप्थ के साथ जाना हमेशा जब भी पढ़ाने जाओ, और बुक पढ़ के जाना, नोट्स प्लस बुक। चलो मूव करते हैं। तो टॉपिक है रैंडम वॉक। रैंडम वॉक इन वन डे, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना है कि रैंडम वॉक होता क्या है, व्हाट इट मीन्स बाय रैंडम वॉक। सबसे पहले यही जानना जरूरी है, ठीक है। व्हाट इट मीन्स बाय रैंडम वॉक। रैंडम वॉक मीन्स व्हाट, किस टाइप की वॉक को रैंडम वॉक बोलोगे। देखो क्या होता है कि जैसे एक ड्रंक पर्सन है ना, उसका जो वॉक है उसको रैंडम वॉक बोलते हैं, ठीक है। अब वो एक एग्जाम्पल है, एक ड्रंक पर्सन एग्जाम्पल है, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं रैंडम वॉक के। एक जो बेसिक जो थिंग है उसको समझना, ठीक है। पहले मैं एक बार ड्रंक पर्सन का एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ कि एक ड्रंक पर्सन कैसे मूव करता है अगर वनडे का केस हो, और उसके बाद मैं उसकी डेफिनेशन को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो एक बार ड्रंक पर्सन, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देना ज़्यादा सही है पहले, ठीक है। रैंडम वॉक को डिफाइन करने से पहले एग्जाम्पल देना बेटर है कि ड्रंक पर्सन की वॉक को रैंडम वॉक कहते हैं। अब वनडे का केस है तो लेट मैं मान लूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग बोला है, तो वनडे हो गया, अलोंग वर्ड यूज़ करते ही वो ड्रंक पर्सन मूव करेगा। ड्रंक पर्सन मतलब पिया हुआ आदमी, ठीक है ना। लेट कहीं पर x = 0 तो होगा ही आपका, लेट वो x = 0 से ही स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन है, ये यहाँ से x = 0 से स्टार्ट करता है, और लेट उसका घर यहाँ पर है, ये उसका घर है, ठीक है। इसको वहाँ पर जाना है, क्या करेगा, वो स्टेप लेगा। अब मान लो इसने एक स्टेप ले लिया घर के साइड में, राइट साइड में मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को राइट में बोल रहा हूँ, तो लेट एक स्टेप ले लिया, और उसका स्टेप का एक लेंथ भी होगा जिसको स्टेप लेंथ बोलेंगे। तो लेट x = 0 पॉइंट है, ये L स्टेप लेंथ है, उसका स्टेप लेंथ है L, लिया उसने। अभी वो राइट नाउ यहाँ पर है, ठीक है। अब इस पॉइंट से वो एक स्टेप लेके आगे भी हो जा सकता है, और स्टेप लेके रिवर्स स्टेप लेके सेम पॉइंट पर आ सकता है x = 0 पर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना कि x = जो इस पोजीशन पर है, एक स्टेप लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो एंटायरली इंडिपेंडेंट है प्रीवियस स्टेप का। जो प्रीवियस स्टेप यहाँ से ये लिया था, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। जो नेक्स्ट स्टेप लेगा वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट रैंडम वॉक। रैंडम मतलब कोई रिलेशन नहीं है पीछे के स्टेप से। जब जहाँ पर है, मान लो अभी यहाँ पर है ना, ये मैं डॉट डॉट से कर रहा हूँ इसको कि यहाँ पर है ये, अब यहाँ के बाद में वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, बिल्कुल एक डिफरेंट वे में मोशन स्टार्ट होगा यहाँ पर। उसको पीछे का जर्नी याद ही नहीं है, इसीलिए ड्रंक पर्सन बोल रहे हैं उसको, मतलब इसीलिए ये एग्जाम्पल बेस्ट सूट करता है, ठीक है। तो और एक जो दो चीज़ें हैं, एक तो है बिल्कुल कि द प्रीवियस स्टेप इज इंडिपेंडेंट, मतलब द नेक्स्ट स्टेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेप। मैं एक बार लिख देता हूँ, हालांकि डिफाइन करेंगे अभी, है ना। द नेक्स्ट स्टेप इज इंडिपेंडेंट, entirely independent of the previous one, of the previous step। एक तो ये बात है। दूसरा एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये है कि सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होती है रैंडम वॉक में, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पर राइट में स्टेप लेगा,
ये लेफ्ट में स्टेप लेगा। ओनली टू पॉसिबिलिटीज, जैसे कोई चीज़ आएगी या नहीं आएगा, होगा या नहीं होगा, इस टाइप की सिचुएशन, सिर्फ दो केस हो वहाँ पे, ठीक है। ओनली टू पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, या फिर मैं बोलूँ ओनली टू इवेंट्स कैन अकर, ओनली टू इवेंट्स कैन अकर, एंड ये दोनों पॉइंट मिलके रैंडम वॉक को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द रैंडम वॉक? मोशन बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, ए पर्टिकुलर इवेंट वेयर नेक्स्ट स्टेप इज एंटायरली, नेक्स्ट इवेंट बोल सकते हो उसको, एक पर्टिकुलर मतलब हाँ नेक्स्ट इवेंट बोल सकते हो, नेक्स्ट इवेंट है वो बिल्कुल प्रीवियस इवेंट का बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और वहाँ पर दो सिचुएशन है, यस और नो, लेफ्ट राइट। इसको मैं और डिफाइन कर देता हूँ नीचे कि लाइक लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट, यस और नो, होगा या नहीं होगा, विल बी और वॉन्ट बी, इस टाइप की सिचुएशन होगी वहाँ पे, ठीक है। और भी अब आप समझ गए यार, ठीक है। ये जैसे मैं बताऊँ एक बार कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक और ऐसे भी और भी लिख सकते हो, अप और डाउन, ठीक है। जैसे एक सिचुएशन देता हूँ कि जैसे आपने है ना वो इस टाइप से एक क्यूब है जिसपे 1 2 3 4 5 6 अप टू 1 to 6 नंबरिंग है। अब इसको आपने उछाल दिया तो 4 आएगा या नहीं आएगा, दो केसेज है ये, 4 आएगा या नहीं आएगा। इस टाइप के पर्टिकुलर केसेज में और किसी से मतलब नहीं है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे 1/6, ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो दो ही इवेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के केसेस आपके रैंडम वॉक में काउंट होते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कब अप्लाई करना है रैंडम वॉक को, ठीक है। एक खास बात ये है, ये सब क्यों बताया जा रहा है कि रैंडम वॉक में अगर सीधा क्वेश्चन में लिखा आ जाए ना कि रैंडम वॉक का क्वेश्चन है, तब तो आपको समस्या ही नहीं है। बट जनरली ऐसा होता है कि कई बार वो लिखता नहीं है कि दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ रैंडम वॉक, कि कुछ इस टाइप के सिस्टम सेट करता है जिसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है कि वो रैंडम वॉक का क्वेश्चन है। जिसमें एक एग्जांपल देता हूँ, और वो नेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, नेट या गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम लास्ट में सोल्व भी करेंगे, बट एक बार समझो उसको, ठीक है। जैसे एक वॉल्यूम है, ठीक है, और इसमें पार्टिकल के हर जगह रहने की, हर जगह फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। एक ही पार्टिकल है, ध्यान रखना, एक ही पार्टिकल है और उसके किसी भी पार्ट में, वॉल्यूम के किसी भी पार्ट में फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। और अब मैं एक छोटा वॉल्यूम क्रिएट कर दूं इसमें v, ये टोटल तो v0 था, और एक छोटा v वॉल्यूम मतलब क्रिएट कर दूं। अब बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटम या दैट पार्टिकल विल बी विद इन दिस वॉल्यूम। तो यहाँ पर दो ही सिचुएशन है, या तो इस वॉल्यूम में होगा या फिर इसके बाहर होगा। तो इस टाइप का अभी ये जो सिचुएशन है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद से कि हाँ यहाँ पर रैंडम वॉक का क्वेश्चन है। वापस से समझना, एक कंटेनर है v0 वॉल्यूम का, ठीक है, उसमें एक पार्टिकल की हर जगह फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। अब बात मैं करूँ कि अगर वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में डिफाइन कर दूँ v नाम से, तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसके फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा, प्रोबेबिलिटी पूछेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो, या तो इस वॉल्यूम के अंदर होगा या फिर इसके बाहर होगा, सिर्फ दो सिचुएशन है। तो इस टाइप का केस भी रैंडम वॉक में आता है, ठीक है। सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना था। एक और एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाए। लाइक देखो, लाइक ऐसे हो कि 10,000 पॉपुलेशन एक सिटी का, 10,000 पॉपुलेशन एक सिटी का, ठीक है। अब उसमें से 50 पीपल कोरोना अफेक्टेड हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले वो, प्रोबेबिलिटी दैट 50 पीपल 50 आर कोरोना अफेक्टेड, ठीक है।
50 पीपल आर कोरोना अफेक्टेड। तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन है कि पर्सन कोरोना अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप के केसेस भी आपके रैंडम वॉक में है, और कहीं पर भी रैंडम वॉक का नाम नहीं लिखेगा, ठीक है। तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि व्हेन इट इज रैंडम वॉक क्वेश्चन, ठीक है। चलो मूव करते हैं, यही सबसे इसका डिफिकल्ट है, रैंडम वॉक का पता लगने की बात तो कुछ क्वेश्चन में होता ही नहीं है, ठीक है। चलो मूव करते हैं। अब तो एक बार डिफाइन तो करते हैं, व्हाट इज रैंडम वॉक। रैंडम वॉक मीन्स the next step will be entirely independent of the previous step and there will be only two possibilities, ठीक है। in random walk the next event भी बोल सकते हो या स्टेप भी बोल सकते हो। स्टेप इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जो ड्रंक पर्सन है उसके एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। द नेक्स्ट इवेंट इज एंटायरली डिफरेंट, इज एंटायरली इंडिपेंडेंट। सब जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको लिखना जरूरी है, ध्यान रहे, क्योंकि उसी के बाद ही आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। यहाँ पे इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस वन एंड देयर विल बी ओनली टू पॉसिबिलिटीज। एंड देयर विल बी only two possibilities, ठीक है। वो एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखवा दिया कि यस और नो, लेफ्ट राइट, अप डाउन और समथिंग होगा नहीं होगा, विल बी वॉन्ट बी, इस टाइप से, ठीक है। तो आप पूरा इंटायरली मतलब अच्छे से डिफाइन कर लो। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक ड्रंक पर्सन का, और क्योंकि वो सबसे बेस्ट सूट करता है, ठीक है। तो अब उसको फिर स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, क्या बातें होंगी, क्या क्या फीचर्स हैं वहाँ पर उस मोशन के, ठीक है। तो थोड़ा डीप में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ड्रंक पर्सन एज रैंडम वॉक। ड्रंक पर्सन, एग्जाम्पल ऑफ ड्रंक पर्सन। अब देखो, और 1D केस है बिल्कुल। तो अब जैसे ये गली है, बट गली को हम 1D मान के चल रहे हैं, ध्यान रहे, गली इंट्रेंसिकली 2D है वैसे तो, बट अपन 1D मान के चल रहे हैं उसको। और बंदा यहाँ पर खड़ा है x = 0 पोजिशन पर, ओरिजिन पे खड़ा है, ठीक है। और उसके अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसका स्टेप लेंथ क्या है। जो एक स्टेप रखेगा उसका स्टेप लेंथ क्या है, कितना सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली लेंथ होगा, ठीक है। तो ये मैं L सेंटीमीटर या L मीटर वाट एवर, उसको मैं L लेके चल रहा हूँ, यूनिट जो भी होगी, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो है कि राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि इसको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना होता है, ठीक है। उस पॉइंट तक पहुँचेगा वो, कभी लेफ्ट लेगा कभी राइट लेगा, ठीक है। तो आपको तो दोनों की प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। कई बार क्या हो सकता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल भी हो सकती है, कई बार डिफरेंट भी हो सकती है। डिफरेंट कब केसेस में हो सकती है, जैसे मान लो आपकी गली ऐसे हो कि ये वाला पार्ट ऊंचा है, मतलब थोड़ा इस टाइप का स्लोप है गली में, तो पिया हुआ आदमी है, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट उधर राइट में जो स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी, थोड़ा सा एक मान सकते हो ना। अगर फ्लैट सरफेस है तब तो लेफ्ट राइट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, बट ऐसा हो सकता है कि इस टाइप का स्लोप हो, और स्लोप इस टाइप का हो तो राइट में लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और लेफ्ट में लेने की कम हो जाएगी। तो इस टाइप का इवेंट भी हो सकता है, तो आपको एक पता होना चाहिए। तो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स राइट, इज P, ठीक है, स्मॉल p है। और सिमिलरली यू हैव टू ऑल्सो नो अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट इज Q,
ठीक है, मैंने एक बात बोली थी, रैंडम वॉक में 2 ही पॉसिबिलिटी होती है। अगर 2 ही पॉसिबिलिटी है तो p प्लस क्यू क्या होगा, 1 के बराबर। इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। और अभी ये भी पता होना चाहिए कि आपको टोटल स्टेप्स कितना लेगा, टोटल स्टेप्स कितना लेगा, नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स, नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स। और ये जनरली एक बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि आपने जो इंट्रोडक्शन था वहाँ पर देख लिया था कि प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, एक प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर की बात करते हैं स्टैट में, और जो डेटा है वो बहुत, मतलब जो n है वो बहुत लार्ज होना चाहिए, तभी आपका ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स इज n, लेट क्या है ये भी है ना, और ये वेरी लार्ज होगा। ये भी आपको एक क्वेश्चन में मतलब कहीं ना कहीं दिखेगा ये चीज़ कि n इज़ वेरी लार्ज है, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन होता है जो यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, वो ये होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब एक चीज़ और लिख लो, एक 2 चीज़ और जान लो पहले, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। कि लेट ये टोटल जो n स्टेप्स हैं उसमें से n1 राइट लेता है और n2 लेफ्ट लेता है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट ले लेते हैं पहले, टुवर्ड्स राइट, तो मैं उसको n1 बोल रहा हूँ, और नंबर ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट बी n2, ठीक है। अब जो पैट क्वेश्चन है जिसको जानना जरूरी है वो होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों को मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी ध्यान रहे, व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक n1 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग n1 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, n1 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, राइट में n1 स्टेप लेगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको आप है ना, और आउट ऑफ टोटल n स्टेप्स, टोटल n स्टेप्स, जो n स्टेप्स हैं टोटल, उनमें से n1 स्टेप्स राइट लेगा, तब की बात हो रही है। तो एक बात तो ये देखो, इसको w से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, और n स्टेप्स टोटल है, और उसमें से आपको जानना है कि n1 स्टेप्स राइट लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये आपका होता है nc n1, और p राइट में जो स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है p, तो p और p का पावर n1, और फिर लेफ्ट में स्टेप्स लेने की प्रोबेबिलिटी, और फिर n2, या फिर इसको n-n1 कर दो, ठीक है। बट दिस इज n2, वाई, बिकॉज टोटल स्टेप्स कितने हैं n, तो लेफ्ट में राइट में स्टेप और लेफ्ट में स्टेप, इनकी टोटल स्टेप n। यहाँ से आप देख सकते हो कि n2 इज व्हाट, n-n1, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसको अब आप लिख दो nc n1 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स राइट पावर n एंड q n2, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर वो है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग लिखता हूँ मैं n2 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, मैं टुवर्ड्स राइट बोल गया, टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग n2 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, n2 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट लेगा ऑब्वियसली आउट ऑफ n स्टेप्स, आउट ऑफ टोटल n स्टेप्स, टोटल n स्टेप्स। इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं wn n2 से, ठीक है। क्या होगा nc n2, लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है q, तो q का पावर n2 एंड p का पावर n-n2, एंड दिस विल बी ऑब्वियसली व्हाट n1। यहाँ से आप देख सकते हो कि n-n2 को उधर ले जाओगे तो n1 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका NC N2 एंड Q का पावर N2 P का पावर N1 एंड दिस इज WN N2. Probability of taking step N2 steps towards left. सॉरी वंस अगेन. और एक चीज़ और, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई N2 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई n माइनस N2 फैक्टोरियल. सही बात है. और यहाँ पर इसको मैं इधर उधर करके लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है. चलो एक बार तो ऐसे लिख लो N2 P का पावर N1. अच्छा n माइनस N2 क्या लिख सकता हूँ, N1 N फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल एंड N1 फैक्टोरियल Q का पावर N2 एंड P का पावर N1. सिमिलरली आप अगर इसको खोलोगे, ओपन करोगे, ये भी यही चीज़ आएगा. आप नोटिस भी कर सकते हो यहाँ पर, थोड़ा सा इसको एडवांस करके देखो. अगर मैं इसको और ओपन करता हूँ तो n फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो अच्छे से लिख देता हूँ N1 फैक्टोरियल और n माइनस N1 फैक्टोरियल जो कि ओबियसली N2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और P का पावर N1 और Q का पावर n माइनस N को N2 लिख दिया हमने. अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है. आप देख सकते हो कि ये वाला फैक्टर भी यहाँ पर है और फिर P की पावर N1 है, Q की पावर N2 है. सिमिलरली हेयर P की पावर N1 है, Q की पावर N2 है. तो एक ये भी चीज़ हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग N1 स्टेप टुवर्ड्स राइट आउट ऑफ n स्टेप्स इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग N2 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, दोनों बराबर है. आप तो उस पॉइंट को नोटिस करा देना. WN N1 WN N2 ये बराबर चीज़ है. ठीक है, अब एक ये तो 2 क्वेश्चन हो गए. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, और चलो उस पर बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका ये रैंडम वॉक था, ठीक है, यहाँ पर वो पर्सन था इनिशियली x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, और इसका स्टेप लेंथ L था. वो N1 स्टेप टुवर्ड्स राइट ले रहा है, N2 स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट ले रहा है. इसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है, इसका प्रोबेबिलिटी स्मॉल q है, और ये स्टेप लेंथ है उसका. ठीक है, ये स्टेप लेंथ है. तो अब कई बार ये पूछता है कि आफ्टर टोटल n स्टेप्स, आफ्टर टोटल n स्टेप्स जो कि ऑब्वियसली लार्ज होगा, ये पार्टिकल या जो ये पर्सन है ये इस कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फाइंड आउट होगा. पोजीशन आपकी लेफ्ट में भी दे सकता है, आपको राइट में भी दे सकता है. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका वो वाला पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड है. ठीक है, इधर भी बोल सकता है, कोई पॉइंट नोटिस करा दे, और कुछ यहाँ पर भी बोल सकता है राइट में. अभी मैं राइट को एक बार लेके चलता हूँ. अगर लेफ्ट में बोलता है तो क्या करेंगे उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा. तो ये है कि कोई पोजीशन है m इंटू एल, ठीक है, उस पर फाइंड आउट होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है. मैं लिखता हूँ इसको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर n स्टेप्स द पर्सन विल फाउंड, द ड्रंक पर्सन भी लिख सकते हो आप, कंप्लीट लिखना चाहते हो, द ड्रंक पर्सन will be found at x equal to ml position. ठीक है, इस पर अगर फाइंड आउट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. इसको अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ml. ठीक है, अब एक बात देखो, ये क्या होगा अगर वो यहाँ पर आया है तो n स्टेप्स में से n1 स्टेप्स उसने राइट में लिए होंगे. मतलब एक बार जनरली सोचो कि यहाँ पर आया है तो रैंडम वॉक है, कुछ स्टेप राइट में लिए होंगे, कुछ स्टेप लेफ्ट में लिए होंगे, तब जाके यहाँ पे पहुँचा होगा फाइनली n स्टेप्स के बाद में. सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है. क्यों, कैसा होगा, क्या होगा वहाँ पर देखो. जैसे मान लो यहाँ पर है वो, तो मान लो एक स्टेप लिया
तो एन लेंथ चलेगा वो एक स्टेप में। अब यहाँ से वो रैंडम वॉक है तो स्टेप राइट में भी ले सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। मान लो उसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब यहाँ पर वो पहुँच गया, अब बिल्कुल रैंडम वॉक है तो यहाँ से वो इधर वापस आ सकता है, फिर वापस स्टेप में यहाँ आ सकता है, फिर इधर आ सकता है, फिर यहाँ से इधर आ सकता है, फिर यहाँ से इधर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ स्टेप्स राइट लेगा और कुछ स्टेप्स लेफ्ट भी लेगा और फाइनली फिर इस पोजीशन पर होगा। और इसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी है। टोटल स्टेप्स n है तो ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स लेफ्ट राइट में होंगे और कुछ स्टेप्स लेफ्ट में होंगे एंड n इक्वल टू n1 प्लस n2 तो है ही। तो ये सिमिलरली वही केस हो गया कि आप या तो ये बोल दो कि आफ्टर n1 राइट स्टेप्स पर्सन यहाँ पर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर ये बोल दो कि आफ्टर n2 स्टेप्स n2 लेफ्ट स्टेप्स आउट ऑफ n, ये ध्यान रहे आउट ऑफ n ये यहाँ पर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सही है कि नहीं है। तो दिस विल बी सिमिलर टू दिस वन। ये बात अच्छे से समझो एक बार वापस से, इसी के बराबर है ये, क्योंकि ये यहाँ पर जो पहुँचा है वो कुछ स्टेप्स राइट में लिया होगा उसने, कुछ स्टेप्स लेफ्ट में लिया होगा, टोटल n स्टेप्स में। तो आप ऐसे भी बोल सकते, और उसके बाद ये यहाँ पर पहुँचा होगा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इसी फिनोमिना को कि आफ्टर टेकिंग n1 राइट स्टेप्स इट इज एट पोजिशन दिस वन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। और यू कैन से लाइक दिस वे कि आफ्टर n2 लेफ्ट स्टेप्स आउट ऑफ n इट विल बी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सही समझ में आया। तो ऑब्वियसली वंस अगेन ये क्या हो जाएगा, NC n1, मैं राइट वाले फोकस कर लेता हूँ, P का पावर n1 Q का पावर n2। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें बराबर होती हैं, ये आपको अब नोटिस कर लेना है। लैंग्वेज इस टाइप से बोल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया एक बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं रैंडम वॉक के, वो ये पूछता है आपको। ठीक है, अभी कुछ मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा अभी एक दो, बट उससे पहले कुछ एक चीज़ खास ये सीखो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और हैशटैग देख के लिखना, दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is known as binomial probability distribution, binomial probability distribution। बिल्कुल क्लियर है आपको। ठीक है, अभी जस्ट आपको नाम पता चला है, अब नाम तो देखो याद रखना पड़ेगा कि जो भी नाम है। अब एक थोड़ा सा रीजन जान लेते हैं कि why we call it binomial probability distribution, why we are calling it binomial probability distribution। देखो क्वेश्चन लिखते हैं और फिर देखते हैं कि why we are calling it binomial probability distribution, और उससे फिर आगे भी हमें हेल्प मिलेगी उस फंडे की वजह से। देखते हैं एक बार, क्वेश्चन है why we are calling it binomial probability distribution, binomial probability distribution। क्यों बोल रहे हैं आप इसको binomial probability distribution, क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तो देखो एक बार हटा देता हूँ मैं बाकी सारी चीज़ें। इसको रख लेता हूँ, चलो ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जाने से पहले, इस क्वेश्चन पर मूव करने से पहले एक बार आप ये देखो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबका पढ़ा होगा कुछ कभी ना कभी। तो देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि P प्लस Q का पावर n है, उसको आप ऐसे लिखते हो समेसन ni NC ni P का पावर ni Q का पावर n माइनस ni। ठीक है, और समेसन ni के ऊपर है।
ठीक है, एन आई वेरी करेगा और अप टू एन जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8 इस टाइप से। ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पर कि जो यहाँ पर ये आइटम है, जो यहाँ पर जो स्टफ़ है वो और ये स्टफ़ बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर वाले हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर है। देखो NC N1 P का पावर N1 Q का पावर N2 को आप ऐसे भी तो लिखते हो N माइनस N1, बिल्कुल सही बात है ना, ऐसे लिखते हो। तो इसका और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, एंड दैट्स वाई इट्स नेम इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस द बेसिक स्ट्रक्चर, the structure of Wn Wn1 वो तीनों को लिख सकते हो एक बार। द स्ट्रक्चर ऑफ Wn1 Wn यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग N1 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट आउट ऑफ N इज सिमिलर टू बेसिक structure of binomial theorem, that's why we call it binomial distribution। तो बिल्कुल क्लियर हो गया अभी। ये आपका रैंडम वॉक का बेसिक है, ठीक है। अभी बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, चलो मूव करते हैं। और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इतने आप इसको लिख लो। क्वेश्चन है लेट, या फिर यार फोकस करना है तुमको, लिखो इसको जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक ड्रंक पर्सन है, ठीक है, और 1 डायमेंशनल मोशन है, और इनिशियली वो x = 0 पर है, पर है। इसको वो ऐसे बोल सकता है कि यहाँ पर लैंप स्पॉट है, यानी कि ये खंबा है, इस टाइप से बोल सकता है। बट कोई नहीं, आप x = 0 मान के चलो, x = 0 पर है, और इट टेक्स n = 10,000 या 1 लाख स्टेप्स, ठीक है। आप देख लेना 1 लाख हो गया क्या, हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेप्स रखोगे उतना बढ़िया रिजल्ट होगा आप पे। एंड इट टेक्स टोटल इतना स्टेप्स, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये उससे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स राइट is P, and that is some 1/3 ले लो, चलो 1/2 भी ले सकते हो, 1/3 कुछ भी हो सकती है, 1/4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपकी गली कैसी है, ठीक है। गली फ्लैट है तो 1/2 होगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट में दोनों में सेम प्रोबेबिलिटी होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट जरूरी नहीं है वो दे, क्योंकि P + Q = +1 होगा, तो आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये जरूरी नहीं है दे, लेकिन मैं अभी दे देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट इज ऑब्वियसली, लिख देते हैं ऐसे ही, ऑब्वियसली Q = 1 - P, एंड ऑब्वियसली 1 - 1/3 इज व्हाट, 2/3, तो Q = 2/3 है, एंड P = 1/3 है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। Now question is, what is the probability that it will take, what is the probability that it will take 1200 steps towards right, ठीक है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट। एक क्वेश्चन ऐसे और दे देते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक
इट विल मतलब ही ड्रंक पर्सन है ना, इट विल टेक, मैं एज ए पार्टिकल ट्रीट कर रहा हूँ उसको, कोई बात नहीं है उसे। ही विल टेक, ही लिख दो यार, ही विल टेक 15,000 steps towards left, towards left। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। एक थर्ड क्वेश्चन और मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रिटर्न टू इट्स initial position after n equal to, ये 1 लाख ही ले लेते हैं ना, 1 लाख स्टेप्स। और चलो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन और बना देता हूँ, या फिर इसको स्पेस रख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे एक और क्वेश्चन अगर दिमाग में क्रिएट होता है तो, ठीक है। अभी देखो क्या है, फर्स्ट तो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और स्टेप लेंथ भी देना पड़ेगा इसको। स्टेप लेंथ में यहाँ देता हूँ, स्टेप लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा, अभी देखो चलो एक बार, टोटल 1 लाख स्टेप्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग टुवर्ड्स राइट 1/3, टुवर्ड्स लेफ्ट 2/3। और क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक या ही विल टेक 1200 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट। तो प्रोबेबिलिटी दैट n1 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट आउट ऑफ n स्टेप्स क्या होता है भाई, nc n1, p का पावर n1, q का पावर n माइनस n1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, wn 1200 राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी, तो n इक्वल टू 1 लाख है। देखो क्या हो जाएगा, 1 लाख, देख लेना सही लिखा गया, 1 लाख c n1 इज वाट 1200, p इज वाट 1/3, यहाँ से देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। 1/3 का पावर n1 1200 और 2/3 का पावर n माइनस n1, यानी कि 1 लाख माइनस 1200। अब देख लो कितने हो गए, 1200 घटाओ उसमें से 1000 घटाओगे तो 90,000 बचे, 90,000 में से 200 घटाओगे तो 88,800, नहीं 90,000 में से 200 घटाए, ठीक है। तो ये उसका पावर हो जाएगा, सही घटाया ना, देख लेना वो तुम दोनों को जोड़ लो, 1000 और 9 90 100, सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन का। कुछ ही नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर समझना है, लैंग्वेज को समझना है, काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक 15,000 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो उसका भी फॉर्मूला तो यही होता है टुवर्ड्स लेफ्ट का, कि n2 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट क्या होता है, आउट ऑफ n स्टेप्स जो होता है nc n2, लेफ्ट में जो प्रोबेबिलिटी है लेफ्ट स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी उसका पावर है n2, और फिर राइट में लेने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका पावर है n माइनस n2, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 10 लाख, सॉरी 1 लाख, c 15,000, q इज 2/3, वहाँ से चेक कर सकते हो, n2 इज 15,000 एंड 1/3 n माइनस n2, यानी कि दिस माइनस दिस वन, तो 1 लाख माइनस 15,000 तो हो गया 85,000 है ना। पिचासी 15 सही है, वो देख लेना यार, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर दिस स्टेप्स। ये देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हटाता हूँ मैं। और अब देखो क्या हुआ, मामला क्या हुआ है
कि 1,00,000 स्टेप लेने के बाद में ये वापस यहीं आ गया हो, ठीक है। तो अगर तो मतलब उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। एक बार है ना आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझो कि लेट ये यहाँ पे ना आके यहाँ पर आया होता कुछ x = ml पोजीशन पर, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होती, ठीक है, वो तो आपको पता ही है उस फॉर्मूले से। बट एक बार थोड़ा उस टाइम ml को कैसे लिखते हैं, जो x डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे लिखते हैं, देखो अभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पर आने की। या फिर मैं ऐसे करता हूँ कि उस क्वेश्चन को पहले ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर समझ जाओगे यार, इतना काट पीस होगी, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। अभी रुको, x = ml को कैसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन होता कि वो यहाँ की बजाय यहाँ पहुँच रहा होता 1,00,000 स्टेप के बाद में, तो क्या कैसे लिखते आप x को, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखोगे, x = ml क्या होगा, n1 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट लिया होगा उसने, तो n1 × l और माइनस n2 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट लिए होंगे इंटू l होगा, ठीक है। ये तब सिचुएशन है जब राइट में ये यहाँ पर है, अगर ये राइट में यहाँ पर है, राइट में है इसलिए मैंने, क्योंकि अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो तो राइट में ही है, तो ऑब्वियसली n1 ज़्यादा होगा क्योंकि राइट स्टेप्स ज़्यादा लिए हैं तभी तो राइट में उसका मूवमेंट ज़्यादा है, और n2 कम होगा। तो आपको इस वे में याद रखना है कि n1 × l इतना लेंथ क्रिएट किया होगा उसने राइट स्टेप्स लेने में, और इतना लेंथ चला होगा वो लेफ्ट स्टेप लेने में, और अल्टीमेट रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए ऑब्वियसली क्योंकि वो राइट साइड में है। तो इस टाइप से आपको x को, डिस्प्लेसमेंट को लिखना पड़ेगा। यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जो m है वो n1 - n2 है, तो नोटिस कर सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ से l से l कट जाएगा कॉमन आके, m = n1 - n2 है, और जो n है वो n1 + n2 होता है, ये बात भी आपको ओरिजिनली पता है, प्रिंसिपल है, ठीक है। टोटल n स्टेप्स लेफ्ट और राइट लेने की प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ से अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर दीज स्टेप्स। इनिशियल पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो यहाँ की बजाय यहीं आ गया, ठीक है। अब अल्टीमेटली आप ध्यान देना, यहीं पर आ गए, इनिशियल पोजीशन पर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब m = 0 है, क्योंकि x = क्या होता है भाई, ml, और x डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो ना m = 0 है। अगर m = 0 है तो आप यहाँ से इस इक्वेशन से देखो कि n1 - n2 = क्या है, 0, यानी कि n1 = n2। ये वैसे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये दोनों बराबर होंगे अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों भाई, फाइनली वहाँ पर पहुँच रहा है जहाँ से स्टार्ट किया, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स राइट और लेफ्ट में लिए गए बराबर है, तभी तो अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा। अगर राइट में पहुँच रहा है तो राइट में स्टेप्स ज़्यादा लिए होंगे, लेफ्ट में पहुँच रहा होता कहीं पे, मतलब यहाँ पर लैंड कर रहा होता कहीं पे लेफ्ट साइड में, तो बेसिकली लेफ्ट में लिए स्टेप्स ज़्यादा होंगे। तो अभी क्लियर है, और वैसे भी आप मैथमेटिकली भी आप नोटिस कर सकते हो कि m 0 है, इस वजह से ये चीज़ होगा। अब n1 n2 बराबर है, तो टोटल स्टेप्स तो 1,00,000 है, तो n1 n2 कितने हो जाएंगे, 50,000, 50,000 हो गए। अब ये है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि 50,000 राइट में लेने, 50,000 स्टेप्स, 50,000 स्टेप्स राइट में लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इक्वेशन ये भी हो गया। इक्वेशन को ऐसे बोल सकते हो कि 50,000 स्टेप्स लेफ्ट में लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। इसको देखो कैसे लिखेंगे, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इसके आंसर को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग n1 स्टेप्स, और n1 वहाँ पर 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, 50K लिख देता हूँ शॉर्ट में, और n वहाँ पर 1,00,000 है। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, NC n1 p का पावर n1 q का पावर n2, ठीक है। ये क्या हो गया, 10,00,000, सॉरी 10,00,000 नहीं, 1,00,000 यार। C n1 is 50,000, P is what, 1/3, वहाँ से देख सकते हो P 1/3, इसका पावर n1 यानी कि 50K,
और 2/3 का पावर 50 के वंस अगेन। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये आपका आंसर था। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में कि अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट पर लैंड करे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। और देखो क्वेश्चन फोर्थ है कि व्हाट इज द इसको भी हटा देता हूँ मैं यार, आंसर को कर लिया होगा तुमने। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it will be on x equal to x equal to 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, that it will be या he will be यार, सॉरी यार, he will be at x equal to 20,000 सेंटीमीटर आफ्टर 1 लाख स्टेप्स, 1 लाख स्टेप्स। ठीक है, तो अभी वापस से अभी जो आपका x है वो कितना दिया उसने 20,000 सेंटीमीटर। ठीक है, x इक्वल टू क्या होता है भाई ml। ठीक है, और स्टेप लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, तो m इंटू सेंटीमीटर हो गया हमसे, या फिर m को ऐसे डिनोट कर लो m इक्वल टू x बाई एल हो गया। x कितना है भाई 20,000 सेंटीमीटर, और ये स्टेप लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर है। स्टेप लेंथ का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, अभी तक आपने शायद उसको कहीं यूज़ होते नहीं देखा, बट स्टेप लेंथ का यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, स्टेप लेंथ 2 सेंटीमीटर होता है ना, मामला चेंज हो जाएगा, जिसको मैं एक नेक्स्ट पार्ट लेके और फिर डिस्कस करूँगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्टेप लेंथ है तो आप देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे m इक्वल टू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 20,000 हो गया। और m होगा क्या, देखो अगर राइट में पहुँचा है इफेक्टिवली उस जो राइट में है वो पार्टिकल या पर्सन, तो n1 माइनस n2 इक्वल टू m होगा। सही है कि नहीं है? या फिर आप ऐसे भी थोड़ा सोच सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इक्वल टू एम एल है, ओबियसली वो राइट में है ना, तो n1 इंटू एल माइनस n2 इंटू एल होगा। यहाँ से l कट जाएगा और m इक्वल टू n1 माइनस n2 होता है। ठीक है, अगर राइट में है, लेफ्ट में होता तो n2 माइनस n1 होता, वो एक डिफरेंट इश्यू है जिसको अभी आगे क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे। तो अभी ये 20,000 है, ये n1 माइनस n2 हो गया। और वैसे ये सब ना करके डायरेक्ट लिखो, क्योंकि आप यार समझदार हो, राइट में स्टेप्स ज़्यादा लिया होगा तो ही ऐसे आएगा, तो n1 माइनस n2 होगा m के बराबर। आप अच्छे से खुद से समझ लो, सीधा लिख दो इसको। ठीक है, ये सब ना करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बात आपको ये भी पता है कि n1 प्लस n2 क्या है 1 लाख है, तो इन दोनों इक्वेशन से n1 और n2 की वैल्यू आ सकती है। देखो कैसे, दोनों को ऐड अप कर दो, ऐड अप करोगे तो 2n1 हो जाएगा, ऐड करने पे 2n1 हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ 2n1 कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं तो 1,20,000 हो गए ना, 1,20,000, और यहाँ से फिर n1 कितना आ जाएगा 60,000, और ओबियसली फिर n2 कितना हो जाएगा 40,000, क्योंकि टोटल तो 1 लाख स्टेप से थे, तो 60,000 तो n1 है, राइट में स्टेप्स है, और 40,000 उसने लेफ्ट में स्टेप लिया। तो अब इसी का प्रोबेबिलिटी देखना आपको कि या तो आप ये देख लो कि 60,000 स्टेप्स राइट में लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर ये देख लो कि 40,000 स्टेप्स लेफ्ट में लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस टाइप की अगर सिचुएशन होती है तो इस वे में उसको एनालाइज करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा n1, मैं राइट वाला कर देता हूँ 60 के, अगर राइट में स्टेप्स ले तो n1 राइट में स्टेप्स है तो p n1 q n2, और ये हो जाएगा आपका 1 लाख, ये देख रहे हैं ना 1 लाख c n1 इज 60,000।
P यानी कि 1/3 का पावर 60,000 और Q यानी कि 2/3 इसका पावर 40,000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मैं लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट को शो करता हूँ और फिर चीज़ें कैसी होंगी, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये फ़र्क आएगा थोड़ा सा कि इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, बट फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे मामला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल बी एट, इसी क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं 25,000 सेंटीमीटर माइनस कर देता हूँ x इक्वल टू -25,000 सेंटीमीटर आफ्टर 1 लाख स्टेप्स, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -25,000 सेंटीमीटर पे है, इसका मतलब लेफ्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, अल्टीमेटली वो लेफ्ट है, लेफ्ट है। तो अब दो तरीके से इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हो, एक तो सीधा लिख सकते हो m की वैल्यू कि भाई लेफ्ट है तो n2 - n1 होगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा, और m को निकाल सकते हो यहाँ पे x/l होता है, ठीक है। x को m हमेशा पॉजिटिव लिया है आपने, ऐसे आपने पॉजिटिव लिया है तो वो 25,000 आ जाएगा, l 1 सेंटीमीटर है ना, यहाँ मैंने माइनस नहीं लिया क्योंकि m को आपको पॉजिटिव रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, सुन लो एक बार अच्छे से, तो 25,000 इक्वल टू कितना हो गया n2 - n1, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पूरा ऐसे लिखो, इसी इक्वेशन को ऑब्टेन दो तरीके से कर सकते हो, पूरा ऐसे लिखो कि x इक्वल टू ml, ठीक है, और इक्वल टू n1 इंटू एल माइनस n2 इंटू एल। ये देखो मैंने क्या किया, राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेफ्ट में स्टेप मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं यार, राइट में n1 स्टेप्स ले और लेफ्ट में n2 स्टेप्स ले, जो एक आपका बेसिक कंसेप्ट चला आ रहा है दिमाग में, उसी से अगर आप क्वेश्चन को करना चाहो तो फिर उस टाइम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, 25,000 इंटू सेंटीमीटर, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर ml 1 सेंटीमीटर कवर हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसको l लिख लो यार, सेंटीमीटर इक्वल टू m इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिख देना क्योंकि l स्टेप्स 1 सेंटीमीटर है, इक्वल टू n1 इंटू 1 और n2 इंटू 1। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि n1 माइनस n2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो 25,000 इक्वल टू n2 माइनस n1, सेम इक्वेशन ऑब्टेन होगी, बट कंफ्यूजिंग हो जाता है प्लस माइनस का साइन। तो आप एक जो आपका जो कॉमन सेंस बोलता है आपका, उससे देख लो कि लेफ्ट में ज़्यादा स्टेप्स लिए तो m पॉजिटिव तो होना ही है, और n2 माइनस n1 लिख दो सीधा ही, n2 यानी कि ज़्यादा होंगे ओबियसली, और ये कितना 50,000 मतलब सॉरी 25,000, इसको वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, ये बेस्ट वे है जो मैंने ऑलरेडी बताया तुमको। तो इसको तो तुम हटा ही दो फ्रेम से ही, सीधा ऐसे ही कर लो, ठीक है। ये जो अगर ना भी समझ में आया ना तो भूल जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बता तो दिया ही मैंने ऑलमोस्ट। अब एक चीज़ ये भी है कि टोटल स्टेप्स हैं वो 1 लाख हैं, और वो ऑब्वियसली n1 प्लस n2 है। अब दोनों को अगर ऐड करोगे तो देखो ये n1 से n1 कट जाएगा, 2n2 हो जाएगा, और ऐड करोगे तो 1,25,000, और n2 हो जाएगा 1,25,000 बटे 2, और कितना हो जाएगा ये 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 × 10, 62,500, सही बात है क्या? 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 + 10, 00। ये इसका आधा यही तो होता होगा, 62 दूनी 124 और 1 25, सही है यार, ठीक है। और n1 ऑब्वियसली क्या हो जाएगा फिर 10 लाख माइनस ये घटा हुआ उसमें
सॉरी 1 लाख में से इसको घटाओ, 1 लाख में से इसको घटाओगे तो कितना बचा, 60,000 घटाओगे तो 40 बचा, 40 में से ये और घटाना है, 40 में से 2 घटाओगे तो 38 बचा, 38 में से ये और घटाना है तो 37,500। अब करके देख लेना खुद से। अब आपका प्रॉब्लम कैसे कन्वर्ट हो गया कि इतने स्टेप्स राइट लेने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो या इतने स्टेप्स लेफ्ट लेने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। तो कुछ भी कर लो, आप राइट कर लो। चलो N2 स्टेप्स राइट लेने, सॉरी ये लेफ्ट है, इतने स्टेप्स लेफ्ट लेने की प्रोबेबिलिटी, N1 राइट लेने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 1 लाख राइट लेने किया है तो मैंने 37,500 और P 1/3 का पावर 37,500, 2/3 का पावर जो भी है 62500, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट वाले से किया मैंने, लेफ्ट से करोगे तब भी उतना ही आंसर आना है। ठीक, चलो अभी मूव करते हैं। और एक ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीन, जनरल डिस्कशन ऑन मीन वैल्यूज। बट उससे पहले एक थोड़ा सा एक टॉपिक और लिख लो। वो टॉपिक देखो क्या है, जो भी करा है ना वही है बस। इसको थोड़ा सा लिख लेना कि जब इस टाइप का सिचुएशन हो, इनिशियली x = 0 पे था बंदा और यहाँ पर x = ml पर अगर वो हो कुछ स्टेप्स के बाद में, n स्टेप्स के बाद में, जिसमें से n1 राइट में है, n2 लेफ्ट में है और ये राइट में स्टेप्स हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी p है और ये लेफ्ट में स्टेप्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी q है। ठीक है, और आफ्टर n स्टेप्स ये टोटल स्टेप्स हैं और उसका स्टेप लेंथ भी दे देता मैं, स्टेप लेंथ L है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, आफ्टर n स्टेप्स इस पोजीशन पर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। कंसेप्ट आपने पहले पढ़ लिया, 3rd नंबर कंसेप्ट था, बट मैं थोड़ा सा एक बार और वापस से बता रहा हूँ क्योंकि आपको ना x = ml को लिखना समझ में आना चाहिए। x = ml क्या होगा, अगर राइट में आपने 100 कर रखा है ना तो n1 - n2 × L होगा, जिसको यहाँ से ऑब्टेन किया। ये क्या है कि अभी तो अपन ने क्वेश्चन में रियलाइज़ किया इस चीज़ को, बट आपको डायरेक्ट भी याद रखना है क्योंकि आगे काम आएगा ये चीज़, इसलिए मैं वापस से करा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से m = n1 - n2 हो जाएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x = ml, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट है, इसका नाम जो x है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है ऑलरेडी, उसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो ये पॉइंट थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। और ये तो ऑब्वियसली साथ में रहेगा ही रहेगा क्योंकि टोटल स्टेप्स तो n है ही है। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरल डिस्कशन ऑन मीन वैल्यूज। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आगे का काम भी जो जनरल डिस्कशन के बाद में डिस्कशन फॉर रैंडम वैल्यूज है मीन वैल्यूज पर, उसको भी कल ही करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।